यस, गुड इवनिंग। चलिए आज क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं और आज हम लोग जो है इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसको लिख लीजिए। क्या है क्वेश्चन को पहले एक बार देखते हैं कि P और Q का उम्र का अनुपात 5:4 है, ठीक है, तथा 8 वर्ष के बाद P तथा Q के उम्र का योग जो है वो 88 वर्ष हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जो है Q का वर्तमान आयु को निकालना है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, एक बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, क्या लिखा गया है, P और Q का उम्र का अनुपात 5:4 है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। ये P है और ये कौन है, Q है। बात क्लियर। अब इनका जो है उम्र का अनुपात कितना है, 5:4। कितना है, 5:4 है। अब देखिए क्वेश्चन में भी अच्छा से इसको देखना पड़ेगा, क्यों क्वेश्चन में लिखा गया है कि 8 वर्ष के बाद, ठीक है, यानी कि 8 वर्ष के बाद क्या बोल रहा है कि P तथा Q का उम्र का जो योग है, यानी कि P का जो योग जो आयु होगा और जो Q का जो आयु होगा कितना होगा, 88 साल होगा। क्या होगा, 88 साल होगा। लेकिन ये 88 साल कब होगा, कब होगा, ये जो है 8 वर्ष के बाद होगा। कब होगा, 8 वर्ष के बाद। ठीक है, 8 वर्ष के बाद होगा। 8 वर्ष के बाद क्या होगा, यानी कि 88 साल दोनों का योग हो जाएगा। तो हम आपको बोले थे कि प्रत्येक बार हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जो है वर्तमान आयु तक आना पड़ेगा। तो वर्तमान आयु तक कैसे आए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जो है जो हम लोग का जो दे दिया रहता है, जो भी बाद हो या फिर जो भी पहले हो, उससे कहाँ आना पड़ेगा, उससे जो हम लोग को वर्तमान में आना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा P प्लस Q का वर्तमान आयु क्या होगा। ठीक है, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु किसका, P प्लस Q का। अब देखिए ध्यान से इसको सुनना है, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा तभी होगा। क्या बोला गया है, P प्लस Q का जो आयु है, आयु का जो योग है 8 साल बाद 88 साल होगा। ठीक है, यानी कि आज के 8 साल के बाद क्या होगा, 88 साल होगा। तो इसका मतलब ये है कि 8 साल P में भी जोड़ा जा रहा है और Q में भी क्या किया जा रहा है, Q में भी 8 साल जोड़ा जा रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम आपको बोलें कि मेरा एज जो है 5 साल है, ठीक है, और मेरा एक भाई है, उसका जो एज है उसका 3 साल है, तो 8 साल के बाद, तो बताइए 8 साल के जब बाद होगा तो यानी कि मेरा में भी क्या होगा, 8 साल जुड़ेगा और मेरा भाई का में भी क्या होगा, उसमें भी 8 साल जुड़ेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गया। तो उसी प्रकार से जो P और Q का जो बोला गया है 8 साल के बाद, यानी कि 88 साल जो है वो क्या है, वो जो है क्या हो गया, 8 साल के बाद, यानी कि P प्लस Q में जो है 88 ईयर्स हो गया है। यानी कि अभी कितना हो जाएगा, वर्तमान साल क्या हो जाएगा, वर्तमान में हो जाएगा कि दोनों में क्या करेंगे, दोनों में जो है 8 और 8 दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, किससे, 88 से। तो क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु P Q कितना हो जाएगा, 88 माइनस क्या हो जाएगा, दोनों में P में भी 8 साल घटेगा और Q में भी घटेगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो भी हम लिखे हैं वो क्या किया गया है, इसमें जो है 8 साल, यानी कि 2 बार 8 को जोड़ करके लिखा गया है। 2 बार 8 क्यों लिखे, क्योंकि P में भी 8 साल लेगा और Q में भी 8 साल लेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, 88 माइनस 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 16। तो क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु P प्लस Q का कितना हो जाएगा, 88 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 72 ईयर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72 ईयर्स हो जाएगा। यानी कि ध्यान से सुनिए, क्या बोला गया है कि पहले आपको बोला गया था P और Q का जो है 8 साल के बाद 88 साल है, तो वर्तमान क्या हो जाएगा, यानी कि अभी का कितना हो जाएगा, दोनों में हम कितना घटा देंगे, 8 घटा देंगे। तो 8 घटाने से कितना होता है, 16। तो 88 में 16 घटा देंगे तो कितना हो गया, 72 ईयर्स। यानी कि ये क्या है, ये किसको है, ये जो है मेरा वर्तमान आयु का योग है, किसका, P और Q का। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि P और Q का उम्र का अनुपात कितना दिया है, 5:4। जब भी आपको, ठीक है, जब भी आपको पूर्व का या फिर बाद का नहीं लिखा रहेगा तो उसको आप लोग मान लीजिएगा वर्तमान। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है P और Q का उम्र का अनुपात 5:4 है। कुछ लिखा है क्या कि 8 साल के बाद या फिर 8 साल पहले, कुछ भी अगर ना लिखा रहेगा तो हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, वर्तमान। तो बताइए कि उम्र का अनुपात 5:4 है। चूँकि देखिए वर्तमान आयु P प्लस Q कितना निकला, 72 निकला। कितना निकला, 72 वर्तमान। और वर्तमान रेशियो कितना है, वर्तमान रेशियो 5:4 है। कितना है, 5:4। अगर क्या करते हैं, P प्लस Q का जो अनुपात है, अगर इन दोनों को जोड़ दें, कितना, 5 + 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन ये तो हम लोग का निकला 9, लेकिन ओरिजिनल में मेरा दोनों का योग कितना निकला था, 72 ईयर्स निकला था। तो क्या बताएंगे हम, तो हम बताएंगे कि 9 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 9 का वैल्यू मेरा हो जाएगा 72 ईयर्स हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ,
ऐसा इसलिए हुआ, देखिए वर्तमान आयु तो हम लोग निकाल लिया ना पी प्लस क्यू का, तो कितना हो गया 72 ईयर्स हो गया। लेकिन ये तो क्या, ये ओरिजिनल है, लेकिन रेशियो के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो कितना हो रहा है, 5 + 4 को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा रहता कि वर्तमान आयु P - Q रहता है यहाँ पर, अगर दोनों का अंतर बोला रहता तो हम लोग को भी यहाँ पर अंतर करना पड़ता, माइनस करना पड़ता। लेकिन यहाँ क्या बोला, यहाँ हम लोग को योग बोला है, P + Q बोला है, तो यानी कि हम लोग जोड़ करेंगे, हम लोग का दोनों का योग हो रहा था। तो उसी प्रकार से हम लोग इसमें क्या किए, इस रेशियो में भी हम लोग को प्लस करना पड़ा। तो 5 + 4 यानी कि 9 का वैल्यू कितना हो गया 72 ईयर्स। तो एक का कितना हो जाएगा, एक का 8 ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक का 8 ईयर। बात क्लियर। अब क्या पूछा है, हमको पूछा है कि Q का वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो Q कहाँ है, ये Q है, कितना है इसका 4 है। तो क्या हो जाएगा, Q का कितना हो जाएगा, Q का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 8 × 4 यानी कि 32 ईयर। क्या बात क्लियर होगा। Q का प्रेजेंट ईयर कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 32 ईयर। आज हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा से नॉलेजेबल स्टेप्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा से हाई लेवल थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो हम लोग समझ में आ चुका है। थोड़ा सा क्या करेंगे, हम लोग एक स्टेप ऊपर का करेंगे। ओके, जल्दी से इसको लिख लीजिए। जल्दी से लिखिए, इसको जल्दी से लिखिए, फिर कुछ न्यू क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन है आज। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसको मिटा दें। सेम टाइप का क्वेश्चन है। चलिए पहले इस क्वेश्चन को देखिए, एक बार करने की खुद से कोशिश कीजिए, इजी क्वेश्चन है बहुत। क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा, क्या बोला गया है कि A और B की आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का जो योग है वो कितना हो जाएगा, 80 साल हो जाएगा, ठीक है। 4 साल के बाद उनकी आयु का गुणनफल ज्ञात करना है। उनके मतलब यानी कि A और B का जो भी होगा एज आएगा, वर्तमान एज आएगा, उसका क्या करना है, उसको जो है मल्टीपल करना है बस। देखिए ये कैसे बनेगा, अब खुद से बनाते रहिए, अगर बनेगा तो ठीक है, ठीक है। देखिए क्या पूछा गया है, ए और बी की आयु का अनुपात, यानी कि ये ए लिखते हैं, ये बी है, ठीक है, ए और बी हो गया। अब क्या बोला गया है,
कितना बोला है 4 और 5 है, तो ये क्या लिखेंगे, ये 4 ये 5, ओके। लेकिन बोला जा रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 साल हो जा रहा है। 4 साल बाद उनकी आयु का योग किसका, ए और बी का, तो a प्लस बी कितना हो जा रहा है भाई, हम लोग का 80 साल हो रहा है, तो ये कितना हो गया बराबर 80 साल हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, a प्लस बी का कितना हो गया 80 साल हो गया। लेकिन ये 80 साल के कब हुआ, 4 वर्ष के बाद हुआ। कब हुआ, 4 वर्ष के बाद। बाद को हम इस सिंबल से दिखाते हैं, नीचे के सिंबल से, ओके। तो यानी कि a प्लस बी का आयु कितना हो गया 80 साल, कब, 4 साल के बाद। लेकिन हम आपको बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि हम लोग को जो है क्या करना है, हम लोग को हमेशा वर्तमान में लाना है, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो अगर ये 4 साल के बाद, 4 साल के बाद अगर ये दोनों का 80 साल हो रहा है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, वर्तमान में जो है ये जो 80 साल है, तो 80 माइनस 4 साल के बाद, यानी कि दोनों में, यानी कि ए भी क्या किया है, ए भी 4 साल अधिक लिया है और बी भी 4 साल अधिक लिया है, ठीक है। तो लेकिन वर्तमान में क्या करेंगे, वर्तमान में जब भी लाते हैं तो क्या करेंगे, हम लोग उसको घटा देंगे। घटाएंगे कितना, ये 4 प्लस ये 4 कितना हो गया, 4 प्लस 4 8 माइनस 80 कितना हो जाएगा, ये भी 72 ईयर्स हो जाएगा। बात क्लियर, 72 ईयर्स। यानी कि ए और बी का, ओके, ए प्लस बी का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज मेरा हो जाएगा 72 साल। लेकिन 4 साल पहले कितना था दोनों का, 80 साल था। बात क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात क्लियर है। क्या बोले, 4 साल के बाद दोनों का 80 साल है, तो अभी कितना हो जाएगा, ओके। तो अभी कितना हो जाएगा, इससे भी 4 घटा देंगे, इससे भी 4 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 72 हो गया। बात क्लियर, 72 साल हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, वर्तमान साल तो हो गया, अब हम लोग को बोलेगा 72 साल हो गया, ठीक है, यानी कि इन दोनों का 72 साल हो गया। लेकिन ओरिजिनल में क्या है, ओरिजिनल में इन दोनों का बीच जो अनुपात है वो कितना है, 4:5 है। कितना है, 4:5। यानी कि अब क्या करेंगे, ये जो अनुपात है इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 4 + 5 कितना हो जाएगा, 4 + 5 मेरा हो जाएगा 9। तो 9 का वैल्यू कितना हो गया, 72 हो गया। तो 1 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 का 8। अब कहाँ रखेंगे हम लोग इसको, हम लोग रखेंगे इस साइड में, यानी कि ए का वर्तमान आयु, तो ए का प्रेजेंट एज, ए का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 4। तो 4 गुना 1 का वैल्यू कितना है, 8। तो 4 गुना 8 32 ईयर। बात क्लियर। उसी प्रकार से बी का कितना हो जाएगा, बी का प्रेजेंट एज, ए का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 5 है। तो 1 का वैल्यू कितना है, 8, यानी कि 5 8 कितना हो जाएगा, 40 ईयर। ओके, हम लोग को इतना कुछ मिल गया, यानी कि ए का प्रेजेंट एज भी मिल गया और बी का प्रेजेंट एज भी हमको मिल गया 40 ईयर। बात क्लियर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 साल के बाद, ठीक है, यानी कि 4 साल के बाद उनकी आयु का गुणनफल ज्ञात करना है। क्या करना है, उनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो ये क्या निकला, ये तो मेरा प्रेजेंट एज निकला, किसका, ए का प्रेजेंट एज 32 साल और बी का प्रेजेंट एज कितना है, 40 साल। लेकिन 4 साल के बाद बोला है, तो 4 साल के बाद अगर करेंगे तो ए का कितना आयु हो जाएगा, तो ए का आयु कितना होगा, ए का आयु कितना हो जाएगा 4 साल के बाद, 4 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो अभी तो उसका 32 है, तो 4 साल के बाद कितना हो जाएगा, जोड़ कर देंगे तो 32 + 4 कितना हो जाएगा, 36 ईयर। ओके, उसी प्रकार से बी का आयु कितना हो जाएगा 4 साल के बाद, तो पहले कितना था, 40 था, तो 40 पहले मतलब वर्तमान में 40 साल है, तो अभी मतलब 4 साल के बाद कितना हो जाएगा, 40 + 4 44 ईयर्स। ठीक है, अब क्या बोला, हम लोग को बोला गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल मतलब दोनों को गुना कर देंगे, तो क्या करेंगे, ए गुना बी कर देंगे, यानी कि 36 गुना 44 कर देंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 36 गुना 44 कर देंगे। तो जो हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आंसर आप लोग इसको डिजिट सम के माध्यम से भी कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए 3 + 6 कितना 9 हो गया, यानी कि जो भी मेरा आंसर आएगा वो क्या होगा, वो मेरा जो है 9 का मल्टीपल होगा। इतना आप लोग को पता है। तो 36 गुना 44 का मल्टीपल कीजिए, मल्टीपल कीजिए और देखिए कितना आ रहा है। कितना हो, देखिए इसको खुद से मल्टीपल कीजिए पहले, कितना आ रहा है, $1584 आएगा। ठीक है, 1584 आएगा, देख लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 साल के बाद उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा। गुणनफल का मतलब होता है कि मल्टीपल कर देंगे हम लोग, जो भी आएगा रिजल्ट। ओके, तो क्या हो जाएगा 36 गुना 44 1584। क्या बात क्लियर हुआ, जल्दी से लिखिए।
हो सकता है कि आज क्लास जो है थोड़ा सा लंबा चलेगा, जल्दी से लिखिए इसको, क्योंकि आज इसको कंप्लीट करेंगे। कल से हिस्ट्री क्लास शुरू होगी। साथ ही साथ आप लोग का जो है, जो केमिस्ट्री में जो बच गया है वो भी आप लोग को मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। सभी चीज़ आप लोग को रिकॉर्डिंग अभी मिलेगा। कुछ भी डाउट होगा तुरंत ही मैसेज कीजिएगा हमको, ठीक है। चलिए ये हो गया यहाँ तक। अब हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ तक लिख लिए, जल्दी से लिखिए अगर नहीं लिखे तो। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है, ठीक है। क्या बोला गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्या बोला है, एम एन से 6 साल छोटा है, ठीक है। यानी कि एम जो है वो किससे छोटा है, एन से कितना साल छोटा है, 6 साल छोटा है। एन और ओ के वर्तमान आयु का अनुपात 12:5 है। यदि ओ की वर्तमान आयु एम की वर्तमान आयु की आधी है तो एम की वर्तमान आयु हम लोग को निकालना है। देखिए इसमें हम लोग दो टाइप से कर सकते हैं, एक हम लोग एक समान का भी कर सकते हैं और हम लोग सिंपल से भी कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग जो है इसको रेशियो मेथड से करेंगे। बात क्लियर। तो देखिए पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा कि कौन कौन आदमी है यहाँ पर। तो देखिए एक कौन है, एक एम है, एन है और एक ओ है, यानी कि इन तीनों के बारे में ही बात किया जा रहा है। तो चलिए लिखते हैं, ये एम एन ओ, ठीक है, एम एन ओ तीन आदमी हैं। अब क्या बोल रहा है कि एम एन से 6 साल छोटा है, ठीक है, छोटा है रखते रहिए उसको। एन और ओ के वर्तमान आयु का अनुपात 12:5, यानी कि हम लोग को मेन चीज मिली है, अनुपात मिली है। क्या, एन और ओ के वर्तमान आयु का अनुपात 12:5 है, ठीक है, ये 12 है, ये 5 है। ओके, यदि ओ की वर्तमान आयु, अच्छा ओ का वर्तमान आयु एम की वर्तमान आयु की आधी है, समझ रहे क्या बोला जा रहा है, फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। यदि ओ का वर्तमान आयु यानी कि ओ का जो प्रेजेंट एज है, एम का जो प्रेजेंट एज होगा उसका आधा होगा। कौन आधा होगा, ओ जो है एम का आधा होगा। चूंकि देखिए अगर ओ 5 है जो कि किससे आधा है, एम से आधा है,
तो क्या हम बोल सकते हैं कि एम जो है वो ओ का डबल होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। तो क्या लिखेंगे? तो हम जो है एम के बदले क्या लिखेंगे? एम के नीचे 10 लिखेंगे। कैसे 10 लिखे, क्या पता चला? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है कि ओ का वर्तमान आयु एम की वर्तमान आयु की आधी है, यानी कि ओ जो होगा वो एम का आधा होगा। तो अगर ओ अगर 5 है तो एम क्या होगा? एम उसका डबल होगा, यानी कि 10 हो जाएगा। तभी ना 10 का आधा कितना होता है? 5। बस अब निकालना है एम की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ठीक है, निकल जाएगा। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन है, क्या है ये? क्या है ये? जो है मेरा वर्तमान का है, वर्तमान का रेशियो दे दिया है, ठीक है, प्रेजेंट का, प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है। हमको निकालना है कि एम का वर्तमान आयु यानी कि 10 का वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा? तो ध्यान से पढ़िए पहला नंबर पॉइंट को। क्या लिखा है? एम जो है एन से 6 साल छोटा है। कितना है? एम जो है एन से 6 साल छोटा है। लेकिन अगर हम लोग इसको रेशियो में देखेंगे तो कितना छोटा हो रहा है? हम लोग किसको देखेंगे? हम लोग केवल एम और एन को देखिए। एम कितना है? एम का 10 है, एन का 12 है। तो इन दोनों को अगर घटाएंगे तो कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। कितना हो रहा है? 2 क्यों हो रहा है? क्योंकि एन जो है एम से कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। या फिर आप बोल सकते हैं कि एम जो है एन से 2 साल छोटा है। ये तो रेशियो का अंतर हुआ 2 साल, लेकिन ओरिजिनल में कितना है? ओरिजिनल में हमको दिया है 6 साल छोटा है। तो हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे 2 का वैल्यू कितना कर देंगे? 2 का वैल्यू 6 कर देंगे। तो 1 का कितना हो जाएगा? 1 का 5 सॉरी 3 होगा ना, आधा करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 1 का कितना हो जाएगा? 1 का 3। तो एम का वर्तमान आयु, एम कितना है? 10 है। तो एम का कितना हो जाएगा? एम का वर्तमान आयु प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? 10 गुना 1 का 3, 10 का 3 कितना हो जाएगा? 30 ईयर। बस कितना है जीता? क्या समझ पाए? आज बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन सब करेंगे, ठीक है, टेंशन इसलिए मत लीजिएगा। बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। जल्दी से लिखिए। और एक बात है, कल से जो हम लोग क्या करेंगे? कल क्या बार हो रहा है? आज शुक्रवार हो गया ना, कल से नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, सोमवार से रखते हैं। सोमवार से हिस्ट्री होगा, ठीक है, सोमवार से ही हिस्ट्री रखते हैं। और एक बात बता देंगे, सोमवार से जो भी हिस्ट्री क्लास होगा, ठीक है, यानी कि अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी हम लोग पढ़ेंगे इंडिया में, ठीक है, इंडिया में मुस्लिम अटैक, ठीक है, मुस्लिम अटैक यहाँ से शुरू होगा, यानी कि दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगा, ठीक है, तुर्की आक्रमण, अरबी आक्रमण, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। और हर दिन जो क्लास होगा ये कितना घंटा का होगा? ये 2 घंटा का होगा क्लास, ठीक है, डेली 2 आवर्स, डेली 2 आवर्स का क्लास होगा, ठीक है। हिस्ट्री क्लास जो होगा, जो भी शुरू हो रहा है, ये क्या होगा? ये जो है डेली 2 घंटा का क्लास होगा, 2 घंटा का। बात क्लियर हो चुका है ना? डेली 2 घंटा का देखना पड़ेगा आप लोग को। नहीं देखेंगे वो मेरा कुछ लाभ हानि नहीं होगा, आप लोग का कुछ हानि होगा, ठीक है, क्योंकि हमको ये सब कुछ ठीक से पता है, आप लोग को पूरा पढ़ना है। चलिए अब यहाँ तक हो गया, अब इसको मिटाते हैं। चलिए जल्दी से लिख लिए होंगे आप लोग, जल्दी से लिखा कीजिए, हाथ स्पीड से चलाइए। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है 5 वर्ष पहले ए और बी का आयु 5 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात कितना है भाई? 3:2 था, 3:2 था। टी वर्ष बाद, देखिए हम आपको बोलते हैं ना कि x वर्ष के बाद या फिर 5 कितना वर्ष के बाद, यानी कि टी वर्ष के बाद मतलब आपको जो है टाइम पीरियड नहीं बताया गया है, ठीक है, कितना टाइम पीरियड नहीं बताया गया है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं? नहीं तो हम लोग आराम से दोनों को लड़ाई कॉन्सेप्ट से हम लोग कर सकते थे। ओके, कभी कभी इस प्रकार का हार्ड लेवल का क्वेश्चन दे सकता है, तो उस लेवल का हम आप लोग तैयारी करा रहे हैं। तो टी वर्ष के बाद उनकी औसत आयु, टी वर्ष के बाद उनकी औसत आयु, उनकी का मतलब क्या है? ए और बी का, उनकी औसत आयु, ठीक है,
t+20 ईयर हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ओके, 2 वर्ष के बाद एक ही आयु ज्ञात करना है। 2 वर्ष बाद एक की आयु ज्ञात करें। आप लोग को डरना नहीं है, जब भी क्वेश्चन आएगा ना, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सबसे पहले निकालना पड़ेगा वर्तमान एज क्या है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा डरिए मत, हमेशा कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से हम क्या मेथड हम अप्लाई करें कि क्या हो जाए कि वो जो है मेरा वर्तमान आयु तक हम उसके पास पहुँच जाएँ। वर्तमान जो आयु होता है, जो प्रेजेंट एज होता है, वही हम लोग का रेशियो होता है, ठीक है, बेस रेशियो होता है, या फिर उसको बोल सकते हैं कि वही हम लोग का सब कुछ होता है। चलिए, क्या लिखा गया है कि 5 वर्ष पूर्व, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। ए और देखिए, जब भी क्वेश्चन आएगा ना, अगर आप लोग उस क्वेश्चन को दिल से अगर पढ़ते हैं, दिल से समझने की कोशिश करते हैं, तो उसका आंसर एकदम आएगा। पहले आप लोग क्या करेंगे, पहले आप लोग इसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, तो देखिए कि आप लोग इसको शक करें कि नहीं शक करें। उसके बाद देखिए, तो देखिए 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात, ठीक है भाई, ए और बी है, ये भाई ए है, ये भाई मेरा बी है, ठीक है। इनके बीच आयु का अनुपात कितना है, 3:2 है। तो ये क्या लिखेंगे, 3, ये है 2। कब है, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व कम ऊपर क्यों दिखाते हैं, ओके, 3:2 है, ठीक है। तो देखिए 3 वर्ष के बाद, यानी कि हम लोग को समय नहीं दिया है, तो हम लोग इसको क्या हम लोग x मान सकते हैं कि अगर हम b को 2x माने तो a को कितना मानेंगे, 3x मान लेंगे, मान लेते हैं। देखिए इसमें 3 2 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हम लोग को जो है कुछ समय के बारे में पता नहीं है। t वर्ष के बाद, कितना वर्ष के बाद भाई हमको नहीं पता है, तो उचित जब हम लोग को टाइम पीरियड नहीं पता रहेगा तब हम लोग क्या कर सकते हैं, x मान सकते हैं। तो x मानने से हम लोग को ईजी हो जाएगा वो। ओके, तो 5 वर्ष क्या बोला है, पूर्व में क्या हो गया, दोनों का रेशियो 3x और 2x में था। ओके, तो क्या करेंगे, 5 वर्ष पूर्व, तो जब भी पूर्व रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है वर्तमान में लाएंगे। तो क्या हो जाएगा, वर्तमान, वर्तमान कितना हो जाएगा, वर्तमान यानी ये 5 साल पहले था, तो अभी कितना हो जाएगा, तो अभी जो है a कितना हो जाएगा, a मेरा 3x + 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से b कितना हो जाएगा, b भी हो जाएगा मेरा 2x + 5। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक समझ में आया क्या बोला गया। 5 वर्ष पहले 3x और 2x के अनुपात में था। ओके, और बोला जाता है कि वर्तमान में, पहले था तो भाई वर्तमान में जब आएंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। यानी कि 2 साल पहले मेरा एज अगर 18 साल है तो अभी कितना होगा, 2 साल जुड़ जाएगा। ओके, तो 20 साल हो जाएगा। तो इसमें भी वही हुआ, प्लस कर दिए यहाँ पर 3x + 5 2x + 5। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि t वर्ष के बाद, ठीक है, बस इतना तक पढ़िए। t वर्ष के बाद क्या लिखा है, अभी छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए, बस उसको क्या लिखना है हम लोग को देखना है बस कि t वर्ष के बाद, t वर्ष बाद बोला है, बस इतना ही पढ़िए। तो क्या लिखेंगे, तो अभी लिखेंगे t वर्ष बाद, t वर्ष बाद। तो बताइए t वर्ष बाद में क्या हो जाएगा। ओके, तो मान लेते हैं, सुनिए ध्यान से, अभी मेरा एज 18 साल है, ठीक है, तो 5 साल के बाद कितना होगा मेरा, बताइए। अभी अगर मेरा जो एज है 18 साल है, ठीक है, तो 5 साल के बाद मेरा कितना हो जाएगा, तो प्लस कर देंगे। तो वही चीज़ वर्तमान में अगर मेरा एज 3x + 5 है, कितना है हमको नहीं पता, 3x + 5 है, तो t वर्ष के बाद, यानी कि t मतलब कुछ भी साल हो जाएगा, लेकिन बाद बोला, बाद मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, 3x + 5 + t हो जाएगा। क्या बात क्लियर हुआ, प्लस t। कैसे t हुआ, क्योंकि t वर्ष बाद बोला है, ठीक है, t वर्ष बाद बोला है, तो t हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे। ओके, अब इसमें देखिए t वर्ष के बाद इसका क्या होगा, 2x + 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी 2x + 5 t वर्ष बाद प्लस t, बस इतना तक लिख लीजिए। इतना तक हो गया, यानी कि a का भी हो गया t वर्ष के बाद और b का भी हो गया t वर्ष के बाद। अब क्या होगा, अब देखिए क्या बोला है कि t वर्ष बाद उनकी औसत आयु t + 20 ईयर हो जाएगा। औसत का मतलब क्या होता है, पहले ये जानिए। कल हम आप लोग को बता दिए थे, कल का वीडियो में, अभी परसों का वीडियो में जो हम बताए थे, एवरेज कैसे निकाला जाता है। एवरेज कैसे निकाला जाता है, एवरेज निकाला जाता है कि टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, यानी कि दोनों को योग करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जितना संख्या है उतना क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या होता है, वो मेरा होता है एवरेज। तो एवरेज निकालेंगे, क्योंकि हम लोग औसत आयु बोला है, तो एवरेज आयु, ठीक है, एवरेज एज बराबर क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, 3x + 5 + t प्लस ये भी जोड़ेंगे 2x + 5 + t। कितना संख्या है, एक ये है और एक ये है, 2।
2 हो गया। एवरेज एज कितना है, तो देखिए एवरेज एज आप देख पा रहे होंगे t+20 है। क्या है, t+20। तो क्या हम एवरेज एज के नीचे में t+20 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे t+20 बराबर, इनको जोड़ करेंगे, x को जोड़िए, t को एक साथ जोड़िए, ठीक है, और जो भी नंबर है उसको जोड़ेंगे। तो 3x + 2x कितना हो गया, 5x प्लस 5 + 5 10, t + t 2t डिवाइडेड बाय 2। बात क्लियर। अब ये जो 2 है ये क्या हो जाएगा, ये इधर से आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 2 जो है यहाँ आ जाएगा। तो 2 को t से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2t + 2 × 20 40 बराबर 5x + 10 + 2t। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ भी देखिए +2t है, यहाँ भी देखिए +2t है। इक्वल के उधर साइड है, इक्वल के इधर साइड है, तो क्या कट जाएगा, 2t कट गया। ठीक है, तो क्या बचा, तो बचा मेरा 40 बराबर 5x + 10। अब ये +10 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 5x बराबर 30। तो क्या हो जाएगा, x से यहाँ काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 6 = 30। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान मेरा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x बराबर मेरा 6 हो गया। क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है। x का मान कितना हो जाएगा, x का मान मेरा 6 हो गया। बात क्लियर हो गया ना, x का मान कितना हो गया बताइए, x का मान कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब क्या बोलेंगे, अब हमको निकालना क्या है, अब हम लोग निकालना है 2 वर्ष बाद a की आयु निकालना है। किसके, कितने साल बाद, 2 साल के बाद। 2 साल के बाद कैसे निकलेगा, जब तक अगर आप लोग वर्तमान आयु तक नहीं पहुंचेंगे तब तक 2 साल बाद कैसे निकालेंगे। ये तो x का मान हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग को निकालना है a का वर्तमान आयु। तो बताइए a का वर्तमान आयु क्या है, ये ना है 3x + 5 था, 3x + 5 था। या फिर हम आपको बोले थे, आप लोग बोलेंगे कि भाई हम तो आपको बोले थे बेस रेशियो से करेंगे। तो बेस रेशियो में भी आप लोग ध्यान से देखिए कि अगर 5 साल पहले अगर 3x था, ठीक है, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, तो 3x + 5 हो जाएगा। तो वही सेम आ गया, तो हम लोग को उतना करने की जरूरत नहीं है, बेस रेशियो से नहीं बैठाने में है, सभी यहाँ चलेगा। तो इसको ध्यान से एक बार देखने का है। तो क्या करेंगे, तो a का वर्तमान आयु लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a का वर्तमान आयु, तो यहाँ लिखेंगे a का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 3x + 5 है, तो यहाँ लिखिए 3x + 5। 3x का मान कितना आया, अभी 6 निकला, प्लस 5, 18 + 5 कितना हो जाएगा, 23। तो क्या हो जाएगा, 23। ठीक है, तो यानी कि a का प्रेजेंट एज कितना हो गया, a का प्रेजेंट एज मेरा हो गया 23 साल हो गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि 2 वर्ष के बाद a का कितना आयु होगा, तो क्या लिखेंगे, 2 ईयर लेटर। ठीक है, तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 23 + 2 कितना हो गया, 25 ईयर। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या बात क्लियर हुआ यहाँ तक। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आप लोग को झामला कर सकता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, ओके, क्योंकि इसी टाइप का भी हम लोग और 2 क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से कीजिए, लिखिए इसको जल्दी से। क्वेश्चन मिटा रहे हैं।
पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसको एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन उसी के बाद बनेगा, ठीक है। क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि 10 वर्ष पूर्व ए बी के आयु का 4 गुना था, ओके। 15 वर्ष बाद वो क्यू के उम्र के 2 गुने से 5 साल अधिक हो जाएगा, तो उनकी आयु के बीच अंतर ज्ञात करना है। दोनों के बीच कितना अंतर होगा उसको हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन लिख लिए, यहाँ तक आंसर लिख लिए होंगे आप लोग। यहाँ समझिए, फिर रात को आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो प्रैक्टिस कीजिए करेंगे, ठीक है। इसको क्वेश्चन को जो भी पढ़ाया जाता है उसको प्रैक्टिस कीजिए, तभी होगा। चलिए शुरू करते हैं। कितना कौन कौन है भाई, ए और बी है, तो यहाँ पर ए लिखिए, यहाँ पर बी लिखते हैं। क्या बोला है, 10 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो 10 वर्ष पूर्व ए जो है बी की आयु का 4 गुना था, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ 4x, यहाँ पर x, ओके, 4 गुना था। फिर क्या बोलता है कि 15 वर्ष के बाद वो क्यू के उम्र के 2 गुने से 5 साल अधिक हो जाएगा, ठीक है। वो बात अलग है, लेकिन ये 10 साल पहले है, तो वर्तमान का बात करेंगे। वर्तमान, आप लोग बोलेंगे कि हम लोग यहाँ पर केवल रेशियो क्यों नहीं लिखे, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर इसमें लिखा रहता है 15 वर्ष बाद वो क्यू की उम्र के 2 गुना हो जाता, बस अगर इतना लिखा रहता तो हम लोग जो है लड़ाई कॉन्सेप्ट शुरू कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐड कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ इसमें मिला दिया है। क्या दिया है कि उम्र की 2 गुने से 5 साल अधिक हो जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ के बारे में बता दिया गया है। इसे हम लोग को क्या करेंगे, एक्स मान करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, लेकिन मेथड वही रहेगा, आप लोग को हमेशा प्रेजेंट में पहुंचना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ेंगे। 10 साल पहले कितना था, ए 4x था, बी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, अभी कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 4x + 10, और ये x + 10 हो जाएगा। बात क्लियर यहाँ तक, ओके। फिर क्या बोला गया है, 15 वर्ष बाद, फिर से क्या बोला, फिर 15 साल बाद, 15 ईयर बाद, बात को हम नीचे दिखाते हैं। तो 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, फिर x जोड़ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यह 4x + 10 + 15, ओके। ये क्या हो जाएगा, x + 10 + 15, ओके। अब 10 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो क्या हम उसको एक साथ 25 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक लाइन बढ़ाएंगे नहीं हम लोग, उसको क्या करेंगे, यहाँ पर 25 क्या हो जाएगा, 25। यहाँ भी 10 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो क्या हो जाएंगे, x + 25 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है, यहाँ तक बहुत अच्छा से बात क्लियर हो चुका है। अब देखिए क्या बोला है, बोला गया है कि 15 वर्ष बाद, यानी कि ये वाला की बात कर रहे हैं, ये वाला चीज़ को, ये वाला चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये वाला चीज़ के बारे में बात कर रहा है। 15 वर्ष बाद क्यू की उम्र के 2 गुने से 5 साल अधिक हो जाएगा, कौन, ए क्या हो जाएगा, ये जो है 15 साल के बाद क्या हो जाएगा, क्यू के उम्र का, यानी क्यू का जो उम्र होगा उसका 2 गुना, यानी कि इसका 2 गुना, किसका 2 गुना, क्यू के उम्र का 2 गुना। देखिए, क्यू के उम्र का 2 गुना, यानी कि क्यू जितना है उसका क्या करेंगे, उसका 2 गुना कर देंगे, यानी कि 2 से मल्टीपल कर देंगे। उससे फिर क्या हो जाएगा, उससे फिर 5 साल अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 साल जो है ना, ये मेरा क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ओके। तो उनकी आयु के बीच अंतर ज्ञात करना है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो क्या करेंगे, तो देखिए क्या बोला है, ए का आयु कितना है भाई, 15 साल बाद 4x + 25, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, अधिक हो जाएगा ना, ठीक है। 15 वर्ष बाद वो क्यू के उम्र के 2 गुने से 5 साल अधिक हो जाएगा, यानी कि 2 गुना, किसका 2 गुना है, x + 25, x + 25 का 2 गुना हम लोग क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, x प्लस, यानी देखिए क्यू की उम्र के 2 गुने से, 2 गुने मतलब x + 25, तो ये तो पहले था, लेकिन उससे क्या हो जाएगा, उससे जो है 2 गुना हो जाएगा। क्या करेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 गुना x + 25 बराबर क्या लिखेंगे, 5 साल अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 साल अधिक। तो 5 साल अधिक कब होगा, जब हम लोग इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को जब माइनस करेंगे, घटाएंगे, यानी कि ए का आयु और बी का जो डबल वाला आयु को अगर घटाएंगे तो कितना अधिक हो जाएगा, 5 साल अधिक होगा। और एक बात ध्यान से रखिए, जब भी अधिक लिखा रहेगा तो क्या करेंगे, इसके आगे हम प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ओके। और अगर कम लिखा रहता तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात को समझ में रखिएगा।
देखिए 5 साल अधिक बोला है तो अधिक की जगह हम क्या लिखेंगे, +5 लिखेंगे। लेकिन अगर कम बोला रहता तो क्या लिखते हैं, -5 लिखते हैं। तो अब प्लस का तो कोई बात नहीं है, तो प्लस का कोई जरूरत भी नहीं है, प्लस को हटा भी सकते हैं। ओके, ये वाला देखिए, ये वाला कैसे हुआ फिर से हम बता रहे हैं आप लोग को। ओके, जैसे अगर बोला जाएगा कि आपका एज, ठीक है, मान लेते हैं आपको अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे कि मेरा एज आपके एज से 5 साल क्या है, ज़्यादा है, तो हम क्या किए, हम जो है मेरा एज और आपका एज को क्या किए, माइनस कर दिए। माइनस करने के बाद कितना हो गया, जो अधिक हो जाएगा बराबर करके हम लोग उसको 5 साल दिखा देंगे। ठीक है, वही सेम चीज़ इसमें है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है हल्का से। इसमें बोला गया है कि ए का जो आयु होगा वो क्यू की उम्र का 2 गुना होगा। क्या गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ओके, तो क्या करेंगे, तो 4x25, तो यानी कि ए का तो ठीक है, माइनस मतलब क्यों, क्योंकि दोनों को घटाना पड़ेगा ना, डबल यानी कि x + 25 का डबल यानी कि 2 गुना कर देंगे बराबर 5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करते हैं, 4x + 25 माइनस 2x + 50 बराबर 5। या -2x है या +4x, यानी कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ माइनस हो जाएगा ना, यहाँ भी माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस ब्रैकेट में उधर से चले जाएगा। ओके, तो 4x से 2x कितना हो जाएगा, 2x यहाँ -25 बराबर उधर 5 है, -25 उधर चल जाएगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 30 और x बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, x का मान कितना हो गया, x का मान 15 हो गया। बात क्लियर हो गया ना। अब क्या करेंगे, अब जो है हम लोग उन दोनों के आयु का अंतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, उन दोनों के बीच आयु का अंतर ज्ञात करेंगे। अब देखिए, जब भी आप लोगों को कभी कुछ नहीं बोला रहेगा कि कौन सा आयु, पूर्व वाला आयु या बाद वाला आयु, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वर्तमान आयु को लेते हैं। क्या लेते हैं, वर्तमान आयु को लेते हैं। बात क्लियर। तो क्या करेंगे हम लोग जो है x का मान क्या रखेंगे, वर्तमान आयु में रख देंगे, इसमें रख देंगे। तो a का कितना हो जाएगा बताइए, a का वर्तमान आयु कितना होगा, a का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 4x + 10, 4x + 10। ओके, x का मान कितना है, 15 है, तो 4 × 15 60 + 10 कितना हो गया, 70 ईयर। ठीक है, और b का कितना हो जाएगा, b का x + 10 था, तो x + 10, x का मान कितना है 15, तो 15 + 10 कितना हो जाएगा 25 ईयर्स। ओके, इतना हो गया हम लोग का। तो क्या बोला, उनकी आयु के बीच अंतर ज्ञात करें। अंतर मतलब दोनों को घटा देंगे, यानी कि a का आयु और b का आयु घटाएंगे, तो a - b कितना हो जाएगा 70 - 25। ठीक है, कितना हो जाएगा 45 ईयर्स। यानी कि दोनों के बीच गैप कितना है, दोनों के बीच गैप हम लोग का हो जाएगा 45 ईयर्स हो जाएगा। बात क्लियर हुआ, क्या यहाँ तक बात क्लियर हुआ, वो मेरा आंसर है 45 ईयर्स। जल्दी से लिखिए इसको, क्या ये क्वेश्चन क्या समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। यहाँ तक बात क्लियर हो गया ना। इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे, सेम टाइप का क्वेश्चन दिया जाए, इसको जल्दी से लिखिए पहले।
इसको बनाने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन को बनाइए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, पूरा सेम क्वेश्चन है। ओके, सेम टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, बन जाएगा। देखिए क्या लिखा गया है, क्वेश्चन क्या लिखा गया पहले ध्यान से देखते हैं। 3 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से 6 साल अधिक था, ठीक है, 3 साल पहले। 5 वर्ष के बाद वह क्यू की उम्र के 2 गुने से 6 साल कम हो जाएगा, ठीक है, 6 साल कम हो जाएगा। तो ए का वर्तमान आयु ज्ञात करना है हम लोग को, ठीक है। क्वेश्चन जी है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए ध्यान से पहले। चलिए इसको बनाते हैं। ए और बी है, ए और बी, ठीक है। 3 साल पहले कितना है भाई, 6 साल अधिक है। किसका, ए की आयु बी की आयु से 6 साल अधिक है, ठीक है। यानी कि अगर हम बी को अगर x मानते हैं तो ए कितना हो जाएगा, ए मेरा हो जाएगा x + 6। क्या बात क्लियर हुआ, बात क्लियर हुआ। अगर मान लेते हैं अगर हम 5 साल हैं, ठीक है, अगर हम 5 साल के हैं और मेरा जो भाई है हमसे 5 साल बड़ा है, तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। वही चीज़ इसमें हो रहा है कि अगर b अगर 1 से, तो a क्या है, a जो है b से 6 साल अधिक है, तो क्या हो जाएगा, x + 6 हो जाएगा। ओके, तो ये क्या था, ये जो है ये 3 साल पहले का बात है। तो हम आपको अब ऐसा बोलते हैं कि भाई हमको क्या करना है, हमको जो है वर्तमान में लाना है, ठीक है। वर्तमान लिखते हैं, तो वर्तमान क्या हो जाएगा, 3 साल पीछे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x + 6 + 3, ओके। और ये भी क्या हो जाएगा, x + 3। तो देखिए x 6 + 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो क्या हम इसको एक साथ लिख सकते हैं, हाँ लिख लेंगे, ठीक है, x + 9 हो गया। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है। अब क्या बोला है, अब बोला कि 5 वर्ष बाद, बस इतना तक ही रुकी है, 5 वर्ष बाद। देखिए 5 वर्ष बाद क्या करेंगे, जोड़ देंगे, x + 9 + 5, इसमें भी क्या करेंगे, x + 3 + 5, ओके। अब देखिए अब क्या करेंगे, और एक लाइन हम लोग को उतना लंबा चौड़ा लाइन नहीं लिखना है, बस समझाने के लिए हम आपको कर रहे हैं, ओके। तो 9 + 5 कितना होता है, अगर जोड़ेंगे तो 14 होता है। तो क्या हम इसको एक साथ लिख सकते हैं, 14 लिख देंगे ना यहाँ पर, x + 14। इसमें 3 + 5 कितना होता है, 8। तो इसको क्या करेंगे, इसको इसके बदले में 8। बात यहाँ तक क्लियर हो चुका है, यहाँ तक बात क्लियर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद वह, यानी कि ए, ठीक है, क्या बोला है, बोला गया है कि 5 वर्ष बाद वो, वह मतलब 4 ए, ठीक है, ए जो है बी के उम्र के 2 गुने से 6 साल कम हो जाएगा। पहले क्या था, पहले यहाँ पर अधिक हो रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है कम। कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस उधर क्या करेंगे, जो इक्वल के जो साइड है वहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, बस उतना ही चेंजेस है। तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे x + 14 माइनस क्यों, क्योंकि अगर हम लोग को दोनों को अगर घटाना पड़ेगा, एज निकालना पड़ेगा, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देंगे। तो x + 14 माइनस x + 8, लेकिन इसका क्या बोला है, इसका बोला गया है 2 गुना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 गुना, ओके, बराबर क्या लिखेंगे, बराबर 6 साल कम है। क्या है, 6 साल कम है। तो हम आपको बोले थे कि जब भी कम होगा तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन होगा। क्या लिखेंगे, -6 हो गया। बात क्लियर, क्योंकि यहाँ पर कम बोला गया है, 6 साल कम का बात कर रहा है। तो 6 साल लिखेंगे, और अधिक रहता तो प्लस होता, कम रहेगा तो माइनस रहेगा। बस ये फंडा याद रखना है। अब बस इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, x + 14 माइनस 2x - 16 बराबर -6, ओके। तो इसको देखते हैं, x और यहाँ पर -2x, तो -x, यहाँ 14, यहाँ पर -2 बराबर -6। तो -2 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -x बराबर कितना हो जाएगा, -4। तो माइनस कट गया तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 हो गया, ठीक है। x बराबर क्या हो गया, x बराबर मेरा 4 हो गया। बात क्लियर। तो हमको क्या बोला है, हमको बोला है कि a का वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो a कहाँ है, a ये है वर्तमान आयु, यानी कि वर्तमान आयु कितना है, x + 9 है। क्या है, x + 9। तो
तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे अब कि ए का प्रेजेंट एज कितना है, x + 9, x + 9 लिखेंगे। x कितना आया है, 4 आया, तो 4 + 9 13 ईयर। तो ए का प्रेजेंट एज कितना हो गया, ए का प्रेजेंट एज मेरा हो गया 13 ईयर्स। बात क्लियर, यहाँ तो बात क्लियर हो चुका है, बताइए। बताइए जल्दी। और एक क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं, फिर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से लिखिए इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से लिख लीजिए आप लोग, देरी नहीं करना है। समझ में आ रहा है नहीं? चलिए मिटाते हैं। और एक क्वेश्चन देखिए, चलिए ये क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि ए और बी के वर्तमान आयु का योग आपका 80 साल है, ठीक है। और 26 वर्ष के बाद ए की आयु 20 वर्ष बाद बी की आयु से 25% अधिक होगी। कितना साल अधिक होगी? 25% अधिक हो जाएगी। ओके, तो ए की वर्तमान आयु हम लोग को ज्ञात करना है। जल्दी से इसको लिखिए। चलिए अब देखते हैं इसको, फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। जब तक समझ में नहीं आता तब तक पढ़ते रहिए। क्या, चलिए आप शुरू करते हैं। ओके, ए और बी है, तो चलिए लिखते हैं। ये है ए, ये है बी। ओके,
क्या बोलता है, ए और बी का वर्तमान आयु का योग 80 साल है। 26 वर्ष के बाद ए की आयु 20 वर्ष बाद बी की आयु से 25% अधिक हो जाएगा। ओके, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, ए का वर्तमान आयु हम लोग को ज्ञात करना है। ओके, ए और बी का वर्तमान आयु का योग 80 साल है। ठीक है, अगर दोनों का जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 80 साल हो जाएगा। ओके, अगर हम एक काम करें, अगर हम बी को x मान लें, ठीक है, अगर हम बी को x मान लें तो a कितना हो जाएगा, तो a मेरा हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। कैसे, ध्यान से देखिए, मान लेते हैं ओके, अगर दोनों का, अगर मान लेते हैं कि दोनों का, कोई भी दो आदमी है, अगर दोनों का योग जो है 50 साल है, कितना साल है, 50 साल है। ओके, तो अगर एक का क्या होगा, अगर मान लीजिए एक का अगर 30 साल हो गया है, अगर एक का 30 साल हो गया है तो दूसरा का कितना हो जाएगा, दूसरा का ये जो 50 साल है, ठीक है, तो ये 50 साल माइनस ये जो पहले वाला जो आदमी लाया था, तो 50 माइनस 30 हो जाएगा, तो कितना साल हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर हम इस 50 को अगर हम x मान लें, क्या मान लें, अगर इस 50 को अगर हम x मान लें, ओके, तो 80 साल तो यहाँ पर 80 साल तो है, ठीक है, इसको मान लेते हैं 80 साल ही है, इसको 80 साल ही मानते हैं, ये 80 साल है। ओके, और वो कितना लाएगा, अगर इसको हम x मानते हैं तो क्या हो जाएगा, दूसरा आदमी कितना लाएगा, 80 माइनस एक्स ले आएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग उसको बैठा सकते हैं। तो देखिए, अगर हम b को कितना माने, b को अगर हम x माने, तो अगर मानते हैं ये मेरा x है, तो a कितना लाएगा, a लाएगा, जो दोनों का जो टोटल था, दोनों का टोटल कितना 80 है, तो एक अगर x ले आया तो दूसरा कितना लाएगा, 80 माइनस एक्स लाएगा। जैसे कि अभी बताएं, मतलब दोनों का एज का जो है अब 50 साल है, तो अगर एक 30 साल लाया तो दूसरा कितना लाएगा, दूसरा को घटा देंगे, इन दोनों को घटा देंगे, तो इसको भी क्या करेंगे, 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, a कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। बात क्लियर यहाँ तक, बताइए क्या यहाँ तक बात क्लियर हुआ, यहाँ तो बात क्लियर हो गया ना, क्या बोले हम, क्या यहाँ तो बात क्लियर हुआ। या फिर आप लोग इसको कुछ भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग जो है a का मानिए x, a को x मानिए और b को क्या मानेंगे, b को हम लोग मान लेंगे 80 माइनस एक्स। आप कुछ भी कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम a को क्या मानेंगे, a को अगर हम x मानेंगे तो b कितना हो जाएगा, b भी मेरा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। कुछ भी मानिए, दोनों से हम लोग का आंसर वही सेम निकलने वाला है। बात क्लियर हो गया ना। ओके, तो चलिए अब क्या है, हम लोग a का 80 माइनस एक्स हो गया, तो b कितना निकलेगा, b मेरा हो जाएगा x हो जाएगा। बात क्लियर। अब क्या बोला है, 26 वर्ष के बाद a की आयु 20 वर्ष के बाद b की आयु से 25% अधिक है। एक बात बताइए हमको, ठीक है, 25% का मतलब क्या होता है, 25% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखें, किसमें लिखें, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 होगा कि नहीं होगा, परसेंटेज में हम पढ़ा चुके हैं आप लोग को। बात क्लियर, 25% मतलब 1/4। लेकिन इसमें बोला गया है अधिक है, क्या है, अधिक है। तो अधिक में क्या होता है, अधिक में हम लोग क्या करेंगे, 25% अधिक, जब हम लोग ऊपर दिखाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि जो मेरा फ्रैक्शन है नीचे वाला, तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 से जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। बात क्लियर, फ्रैक्शन में किए होंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, देखिए फिर से अगर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत लोग जो है फ्रैक्शन नहीं किए, तो चलिए हम इसको बता देते हैं अच्छा से। देखिए क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि 25% अधिक है, 25% अधिक है। तो मान लेते हैं, ठीक है, तो ये a है, ये b है। क्या बोला गया है कि a का आयु b की आयु से 25% अधिक है। ठीक है, तो यानी कि अगर b कितना लगेगा, 100 ला रहा है, ठीक है, 100 ला रहा है, तो 25% अधिक है। 25% अधिक का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो 100 है, 100 से 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो a और b का रेशियो कितना हो जाएगा, a/b कितना हो जाएगा, a/b हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 100। तो कटेगा कि नहीं कटेगा, 25 चौके 25 पाँचे, ठीक है, यानी कि 5/4 वही आया ना, वही 5/4 आया। लेकिन वो क्या था, वो हम आप लोग को डायरेक्टली करा दिए थे। परसेंटेज अगर पता रहेगा तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो 25% अधिक जब भी बोलेगा तो क्या करेंगे, जब भी अधिक लिखेगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिखिए, 25% है मतलब क्या करेंगे, 100 + 25 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। अगर कम बोलता तो क्या करते हैं, 100 - 25 डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं। ये फ्रैक्शन, ये परसेंटेज का मतलब
डाटा है, ठीक है। परसेंटेज में इस प्रकार से हम लोग इसको करते थे, ओके। अगर अधिक बोलेगा तो क्या करते थे हम लोग, प्लस करते थे, और अगर कम बोलता था तो हम क्या करते थे, हम उसको माइनस करते थे। ये बात आप लोग समझ में आ चुका होगा, अभी बात क्लियर है ना, बताइए। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, देखिए क्या बोला गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ए कितना आ गया, 80 माइनस एक्स, बी एक्स। क्या बोल रहा है कि ए की आयु, यानी कि ये ए है, ए का कितना है, 80 माइनस एक्स है, वर्तमान आयु, ये वर्तमान है, लेकिन 26 साल के बाद बोल रहा है। किसका 26 साल, ए का 26 साल, ओके। तो ए का 26 साल के बाद कितना होगा, ए जो है 26 साल के बाद कितना हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे, प्लस 26 जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे, 80 माइनस एक्स प्लस 26 लिखेंगे। बात क्लियर। लेकिन क्या बोला गया है, 20 वर्ष बाद बी की आयु से 25% अधिक है, यानी कि ए का 26 अगर जोड़ेंगे, लेकिन एक्स में कितना जोड़ेंगे, एक्स में हम लोग जोड़ेंगे 20 वर्ष जोड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर प्लस 20 जोड़ेंगे, ओके। तो क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा एक्स प्लस 20 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है। इसमें देखिए, इसमें जो है आप लोगों को एक समान टाइम नहीं दिया है, अलग अलग टाइम दिया है। तो क्या होता है इसमें, कुछ भी नहीं, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो ए में जितना दिया है उतना जोड़ेंगे, बी में जितना दिया है उतना जोड़ेंगे, बस उतना ही बस करना है हम लोग को। तो ए में कितना जोड़ना था, ए में हम लोग को 26 वर्ष जोड़ना था। तो एक्स में क्या हो गया, ए का जितना वैल्यू है उसमें 26 जोड़ दिए, तो ये मेरा आ गया, ओके। अब क्या था, बी में कितना जोड़ना था, 20 वर्ष जोड़ना था, तो 20 वर्ष जोड़ दिए। तो इन लोग को जोड़िए, कितना हो रहा है, 80 माइनस एक्स प्लस 26 कितना हो रहा है, इसको जोड़ेंगे तो इसमें जोड़िए 106 माइनस एक्स, ठीक है। और ये कितना हो रहा है, ये मेरा एक्स प्लस 20 ही हो रहा है। बात क्लियर। अब क्या बोला जा रहा है, अब बोला जा रहा है कि 26 वर्ष के बाद ए की आयु 20 वर्ष के बाद बी की आयु से 25% अधिक है, यानी कि ए डिवाइडेड बाई बी, क्या लिखेंगे, ए बाई बी बराबर क्या हो जाएगा, 25% अधिक। अभी हम निकाल के दिखाए थे, कितना था, 5/4 हो रहा था, पता था कि नहीं। अभी हम जो आप लोग फ्रैक्शन करके इधर साइड दिखाएं, कैसे 5/4 हुआ, पता चल गया। 25% अधिक मतलब कितना हो जाएगा, देखिए फिर से कर दे रहे हैं, 25% अधिक, अधिक मतलब 125 डिवाइडेड बाय 100, ओके। जब भी परसेंटेज में रहेगा और अधिक रहेगा तो क्या करते हैं, उसको जो है हम लोग 100 से प्लस करते हैं, ओके। और अगर कम लिखा रहेगा तो क्या करेंगे, इसको 100 से माइनस करते हैं, बस ये वैल्यू याद रखिए। तो अगर 25 से काटेंगे तो 25 चौके, ये 25 बचे, ओके। तो इसलिए हम इसको क्या लिखे थे, इसको हम लोग डायरेक्टली लिखे थे 5/4। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है, 106 माइनस एक्स, 106 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय बी का कितना है, बी का एक्स प्लस 20, तो बी एक्स प्लस 20, एक्स प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए 106 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 424, 6×24 माइनस 4x बराबर 5x प्लस 100, ओके। और अभी क्या करेंगे, अगर 100 को इधर ले आएंगे तो 324 हो जाएगा, बराबर यहाँ माइनस था उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5x प्लस 4x 9x, ओके। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 324 डिवाइडेड बाई 9, ओके। इतना तो हम लिख रहे हैं, तो डायरेक्टली हम यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तक पहुँचते हैं, ओके। तो ये सब तो हम बस बेकार का लिखा हो रहा है। अब इसको क्या करेंगे, इसको जो हम लोग भाग कर देंगे, तो भाग करने से जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक्स का मान हम लोग को निकल जाएगा, ओके। फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग जो है एक्स का मान जितना निकलेगा वो क्या करेंगे, उसका जो है ए का प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगा। तो ये क्या था, ये हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू था, प्रेजेंट एज था, क्योंकि ये देखिए ए और बी का वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है, ओके। तो यहीं से हम लोग को निकल जाएगा। तो एक्स का मान कितना आएगा, यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, दिखाइए। तो एक्स का वैल्यू कितना हो रहा है, 36 साल हो रहा है। कितना हो रहा है, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू 36 ईयर हो गया। कितना हो गया, एक्स का वैल्यू 36 ईयर हो गया। अब हमको बोला है कि ए का वर्तमान आयु, तो अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे ए का वर्तमान आयु, ठीक है। चूँकि देखिए ए का वर्तमान आयु कितना था, 80 माइनस एक्स था, तो क्या लिखेंगे 80 माइनस एक्स, ओके, बराबर 80 माइनस एक्स का वैल्यू कितना था, 36, तो 40 40 80 44, यहाँ 44 ईयर, ये मेरा आंसर है। बात क्लियर। यानी कि ए का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो ए का वर्तमान आयु 44 साल हो जाएगा। ये मेरा इसका सही आंसर है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुआ सभी का। क्वेश्चन दिखने में हार्ड लगता है, लेकिन
अगर क्वेश्चन के अनुरूप अगर हम लोग बनाते जाएं तो क्या हो जाएगा, हम लोग जो है आंसर तक पहुंच जाएंगे। एक एक स्टेप हम लोग को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा गया है। अगर क्वेश्चन को पूछने का स्टाइल को अगर आप लोग पढ़ लेंगे ना तो आराम से इसे बना सकते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुआ? क्या बोला गया फिर से बता रहे हैं, ए और बी के वर्तमान आयु इतना साल है, 26 वर्ष के बाद ए की आयु 20 वर्ष के बाद बी की आयु से 25 साल अधिक हो जाएगा, 25% अधिक हो जाएगा। तो यानी कि ए बाई बी बोल दिया है 25% अधिक, यानी कि 5/4। ओके, तो ए का वर्तमान आयु ज्ञात करें बस। तो अगर हम लोग बी को x मानते तो ए कितना हो जाएगा, ए मेरा 80 - x हो जाएगा। ओके, तब जाके इन दोनों का माइनस करेंगे तो क्या होगा, तभी हम लोग का 80 साल होगा। ओके, तो ए में +26 जोड़ेंगे और बी में +20 जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 106 - x +20। बस इस इक्वेशन में बैठाएंगे तो x का मान 36 आ जाएगा। फिर क्या निकलेंगे, ए के वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 80 - x, तो 80 - x में इक्वेशन निकालें तो 44 ईयर्स हो जाएगा। और अगर आप लोग को अगर बी का निकालने बोलता तो क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से माइनस करते हैं x, ठीक है, x यानी कि 36 ईयर्स हो जाता है। बस बात क्लियर। तो चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए। और आज के लिए इतना ही। आप लोग का जो ये टॉपिक था, एज वाला जो टॉपिक था, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। बात क्लियर। कल क्या करेंगे, कल से जो है ना हम लोग केमिस्ट्री में जो बचा हुआ था 2 दिन क्लास लगेगा, ठीक है। आज से हम लोग को शुक्रवार हो गया तो शनिवार रविवार 2 दिन हम लोग क्या करेंगे, 2 दिन में हम लोग पूरी अच्छी तरह से केमिस्ट्री को कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो उसके बाद सोमवार से हम लोग का हिस्ट्री क्लास शुरू करेंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल। सभी का धन्यवाद, जय हिंद।